अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। लॉन्ग वीकेंड था यहाँ पर। सैटरडे, संडे एंड मंडे 3 ऑफ थे। अमल घर पर थी, तो बहुत बिजी रूटीन थी मेरी। आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। वीकेंड मतलब लेडीज़ के लिए बिजी डेज स्पेशली जब आपके बच्चे स्कूल गोइंग हो, तो जब वो स्कूल से उनको ऑफ हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और उनके फिर मूड स्विंग्स और टेंट्रम्स, उफ कुछ मत पूछें, बहुत तंग करती है अमल तो अभी वो स्कूल गई है, तो मैं अभी वॉइस ओवर करके फाइनली आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स, कुछ अपने फैमिली की मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सैंडविच की। बहुत सिंपल है। एग एंड एवोकाडो का मैंने सैंडविच बनाया था। हल्का सा आपने एग का ऑमलेट बनाना है उसको। हाफ मैंने एवोकाडो लिया था, उसको फाइनली चॉप कर लिया और थोड़ी सी केचप डाली और एंड दैट्स इट। ब्लैक पेपर एंड हल्का सा साल्ट, आप पिंच ऑफ साल्ट ऐड करें और ये सैंडविच रेडी है। तो मैं हमेशा सैंडविच मेकर में सैंडविच डालने से पहले तवे पे या पैन में इसलिए टोस्ट कर लेती हूँ बटर लगा के, बिकॉज़ बच्चे थोड़ा सा क्रिस्पी खाते हैं। तो वैसे भी इतना क्रिस्पी नहीं होता, बहुत ड्राई हो जाता है सैंडविच मेकर में। तो इसलिए मैं हमेशा पैन या तवे पे थोड़ा सा टोस्ट करना पड़ता है। तो अली का एंड बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद थी बारी मेरे ब्रेकफास्ट की ज़ाहिर बात है, अपना ख्याल भी तो रखना है ना। तो जब मुझे चाय का कप मिल जाता है ना, तो फिर मेरे में एनर्जी आ जाती है और फिर चाहे सारे काम मेरे से घर के करवा लो जब तक चाय नहीं पीती ना, तो फिर ऐसे ही मैं रहती हूँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक ना दूँ, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड ना दूँ उनको। लेकिन अली केक रस और रस वगैरह लेकर आते हैं, बिकॉज़ कभी कभी वो मॉर्निंग में, जब अर्ली मॉर्निंग उनको जाना होता है तो फिर वो खाते हैं। तो ये बच्चों के लिए हैं वेजिटेबल स्टिक्स। तो ये वाली क्लिप्स इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग चेक कर सकें कि जितने भी कंटेनर्स थे रीफ़िल करने के लिए, वो मैंने ना धो लेती हूँ, मैं वॉश कर लेती हूँ। जब मुझे पता होता है कि अभी रीफ़िल होगा, तो फिर मैं हमेशा वॉश कर लेती हूँ। तो आप भी हमेशा वॉश किया करें कंटेनर्स, बिकॉज़ काफ़ी ग्रीसीनेस हो जाती है कंटेनर्स पे। इसी तरह ये टी पॉट भी मैंने वॉश कर लिया था। मुझे टी रिफ़िल करूँगी, और जब भी टी, सॉल्ट, स्पाइसेस, कोई भी ऐसे स्पाइसेस मुझे रिफ़िल करने होते हैं ना, तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि नीचे कोई भी आप टॉवल या पेपर टॉवल स्प्रेड कर लें। उसकी वजह से अगर कोई कुछ गिरेगा भी ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसकी क्लीनिंग बहुत टफ हो जाती है, आपको वाइप आउट करना पड़ता है। तो अगर आप नीचे कोई चीज़ स्प्रेड कर लेंगे, कोई भी किचन टॉवल चाहे स्प्रेड कर लें, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं ना, तो उससे हम अपने काम, अपनी एनर्जी बहुत सेव कर सकते हैं सीरियसली और एक और टिप ये थी कि मैं हमेशा जो टी है वो पैकेट में नहीं रखती। एक्स्ट्रा टी हमेशा आपने देखा कि मैं कोई भी आपके पास जो एक्स्ट्रा डिब्बे होते हैं उनको वॉश करें और उसमें रीफ़िल करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं वो उनको पैकेट्स में रखने के बजाय जो एक्स्ट्रा आपके पास कंटेनर्स होते हैं डिफरेंट, आप उसमें रीफ़िल कर दिया करें। तो वो अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है, किचन मैस भी नहीं फैलता, और आपकी चीज़ का भी जो फ्लेवर है ना, वो बिल्कुल ठीक रहता है। अगर आप वैसे पैकेट में रख देंगे ना, तो उस चीज़ का जो फ्लेवर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर ना अमल का और मामा का लाडी टाइम चल रहा था अमल बहुत प्यार करती है मेरे से। मैं जब भी किचन में आती हूँ ना,
तो आपको अगर अमल नज़र नहीं आ रही ना, तो इट मीन्स कि वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही, बट वो पीछे कहीं ना कहीं मेरे पास बैठी होगी या खेल रही होगी बैठकर, या मुझे तंग कर रही होती है। तो इसलिए अब मेरी वीडियोस मैं वीकडेज़ में प्रॉपर शूट करके आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, लेकिन जो वीकेंड है सैटरडे संडे वो अमल के साथ मैं स्पेंड किया करूँगी। तो वीकेंड पे मेरी वीडियोस मुश्किल से ही आया करेंगी, तो वीकडेज़ में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियोस शूट किया करूँगी, 2 से 3 जो, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। एनी हो, ये मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, जो आप पैन में बना सकते हैं। आपको किसी भी ग्रिल, स्टीमर, ओवन या फिर एयर फ्रायर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल देगचे में बना सकते हैं आप। तो चिकन ये वाला है मेरे पास देसी, सो मैं काफ़ी डीप कट लगा रही थी ताकि अंदर तक मैरिनेशन जाए और ये फिर बहुत जूसी बने और टेंडर। तो ये बहुत बेसिक रेसिपी है। मेरे पास जो भी लेफ़्ट ओवर मसाले होते हैं, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी या चिकन चरगा, वट एवर आपके पास मसाले हैं, मैं वो 2 से 3 ऐड कर देती हूँ। तो अभी जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो है चिकन तंदूरी 2 चम्मच और चिकन टिक्का था, तो ये दोनों 2-2 चम्मच मैंने मसाले ऐड कर दिए। थोड़ा सा विनीगर लाजमी ऐड करती हूँ, विनीगर से ना चिकन की जो स्मेल होती है स्पेसिफिक वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत टेंडर बनता है। तो लेमन जूस मैं हमेशा फ्रेश ऐड करती हूँ, मेरे पास अभी फ्रेश लेमन नहीं था तो इसलिए मैंने उसका जूस ऐड कर दिया, मेरे पास था ऑलरेडी पड़ा हुआ। और इसमें योगर्ट जाएगा 4 टेबल स्पून, लाइक हाफ कप योगर्ट ऐड करूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत बेसिक मैरिनेशन है। सेम मैरिनेशन से, सेम रेसिपी से आप बहुत सी रेसिपीज़ बना सकते हैं चिकन की। मैं इसी मैरिनेशन के साथ कभी फुल चिकन बनाती हूँ इसी तरह देगची में, और अली को ये चिकन इतना पसंद है, चाहे ये मैं चिकन लेग्स के साथ बनाऊँ या फिर फुल चिकन बनाऊँ चरगा टाइप, तो अली हमेशा तारीफ़ करते हैं बिकॉज़ ये इतनी सिंपल मैरिनेशन है। 5 मिनट लगते हैं मैरिनेट करने में, और ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो मैं ओवरनाइट ही मैरिनेट कर रही हूँ। ये रात का क्लिप था। ऑलमोस्ट 18 आवर्स की मैरिनेशन होगी और ये नेक्स्ट डे हो चुका है। दोपहर के टाइम फिर हमने लंच में बनाया था मैंने ये चिकन स्टीम विद राइस। तो ये देखें मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो गई है माशाल्लाह। तो इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया था, ना ही मैरिनेशन के टाइम पे और ना ही अभी। अगर आप चाहें तो आप ऑयल थोड़ा सा हाफ कप या 4-5 चम्मच ऑयल के जब मैरिनेशन करेंगे तभी ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने ऑयल ऐड नहीं किया बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जिस स्टेज पे या जिस रेसिपीज़ में ऑयल अवॉइड किया जा सके मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो आप ऑयल ऐड कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक चिकन लेग जो है उसको मैंने कम मसाला लगाया है। आपको उसकी शक्ल भी नज़र आ रही होगी, थोड़ी वाइट है बिकॉज़ वो बच्चों के लिए मैंने रखा था, और बाकी 3 चिकन लेग्स जो हैं वो अच्छे खासे मसाला है, चिकन टिक्के का स्पाइसी मसाला लगाया मैंने। तो आपने 20-25 मिनट बाद चेक करना है, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, ये योगर्ट ने अपना ही पानी रिलीज़ किया है। तो आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स उसकी साइड्स चेंज कर दें, और ये देखें चिकन रेडी है। ये जो बच्चों के लिए बनाया था मैंने उसको थोड़ी कम मैरिनेशन है। तो चिकन हमारा रेडी हो चुका है। आधा घंटा लगता है, 15-20 मिनट ईच साइड। ओके, 30 टू 40 मिनट्स में आपका चिकन रेडी हो जाएगा। तो मैं चिकन के साथ बना रही थी राइस, बहुत सिंपल प्लेन राइस बनाऊंगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस गरम मसाला और प्याज डाला था पहले। इसके बाद अभी मैंने सिर्फ जिंजर डाला था बिकॉज़ चावलों में ना अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो स्पाइसेस में कुछ भी मैं रेड स्पाइस वगैरह, रेड मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करूँगी। जस्ट मैंने 1 चम्मच बिरयानी मसाला जस्ट फॉर अ गुड टेस्ट, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। अगर आप थोड़े से स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज कट करके ऐड कर सकते हैं। रेड चिल्ली हाफ टेबल स्पून या टीस्पून ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप राइस को स्पाइसी या फिर मीडियम स्पाइसी बना सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल प्लेन राइस बनाए हैं बिकॉज़ चिकन टिक्का ऑलरेडी बहुत लाइक मीडियम स्पाइसी है। तो मुझे लगता है कि जब आप खाना बनाएं ना तो फिर एक चीज़ में अगर थोड़ी स्पाइस ज़्यादा है तो दूसरी थोड़ी प्लेन रखनी चाहिए। तो चावल मैंने डाल दिए थे। चावल जब तक होंगे तो मैंने सोचा कि मैं रायता एंड सैलेड बना लेती हूँ। तो जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी डेकोरेशन पे और थोड़ी सी उसकी शक्ल बेहतर बनाने के लिए मैंने सोचा कि एक टमाटो का फ्लावर बना लेती हूँ। तो ये बहुत आसान है, 2 मिनट में बन जाता है। एक टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया है, टमाटर ज़ाया नहीं किया, डोंट वरी, वो मैं डिश में यूज़ कर लूँगी। तो बस आपने अपने फिंगर पे उसको रोल आउट करते जाना है और आपका ये ब्यूटीफुल सा टमाटो रोस्ट रेडी हो जाएगा। तो चावल जब तक रेडी होंगे ना तो मैंने सैलेड रेडी कर लिया था, और ये सैलेड के लिए मैं रोज़ बना रही थी। तो सैलेड भी मैं बिल्कुल प्लेन रखूँगी, कुछ भी ड्रेसिंग ऐड नहीं करूँगी सैलेड में, सिर्फ टमाटोज़ जाएंगे सैलेड में, अनियन
एंड थोड़ा सा लेटस ऐड कर दूँगी। तो ये जो टोमेटोज़ के स्लाइसेस एंड ग्रीन चिलीज़ मैंने कट करके रखा है, ये मैंने राइस की गार्निशिंग के लिए रखा है, शाम के टाइम पे यूज़ करूँगी। आई एम रियली सॉरी, पीछे बहुत शोर आ रहा है। आई नो एज़ल जाग रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी अमल को स्कूल भेज के, तो ना वो बहुत तंग कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की है कि वो उसका ध्यान बढ़ जाए, बट वो मेरे आगे पीछे ही घूम रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा आज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा वॉइस ओवर पे। तो बहुत सिंपल, मैंने कुछ भी सॉल्ट या कुछ भी ऑलिव ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही लेमन जूस, जस्ट एज इट इज टोमेटोज़, अनियन एंड लेटस का ये सिंपल सा और मज़े का सैलड रेडी है। चावलों के साथ ना इस तरह का कटा हुआ कचूमर सैलड बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर मेरे पास खीरा नहीं था, अगर मेरे पास होता क्यूकम्बर तो वो भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती, हाफ़। अगर आपके पास हो तो आप वो भी सैलड में ऐड कर दीजिएगा। चावल दम पे जा चुके थे। एंड रायते के लिए मैंने 4 से 5 पुदीने के पत्ते लिए थे। मिंट लीव्स का रायता मुझे बहुत पसंद है, अगर आप चाहें तो कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मिंट लीव्स को मैंने फाइनली चॉप कर लिया। हाफ कप योगर्ट, 2 से 3 चम्मच डालूंगी दूध टू मेक अ थिन कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा सॉल्ट, काली मिर्च पाउडर और जीरा कूटा हुआ। तो ये काली मिर्च, पुदीना और जीरे का रायता इतना मज़े का बनता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ भी इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल प्लेन है लेकिन फ्लेवरफुल है। और ये राइस के साथ, चिकन के साथ बहुत मज़े का लगता है। चिकन टिक्के का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो मिंट रायते के साथ बहुत मज़े का है। तो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो चुके थे। तो चूँकि मेरे पास एयर फ्रायर है, तो इसलिए मैं एयर फ्रायर में 5 मिनट के लिए चिकन लगा दूँगी, ताकि एक अच्छी सी शक्ल आ जाए। थोड़े से मैंने ऊपर तिल भी डाल दिए थे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, ऐसी बिलीव मी, जब मेरे पास एयर फ्रायर नहीं था ना, तो मैं सेम रेसिपी ऐसे ही पैन में ही बनाती थी। और इसकी थोड़ी सी अच्छी शक्ल, थोड़ी सी ब्राउनिश शक्ल आ जाए, उसके लिए मैं क्या करती थी कि एक साफ़ पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालती थी, जस्ट फॉर ग्रीसीनेस, और चिकन के दोनों तरफ से हल्का सा टोस्ट कर लेती थी 1 से 2 मिनट के लिए। तो चिकन पे बहुत जलाना नहीं होता, चिकन को एक अच्छी सी शक्ल आ जाती है। मैं ऐसे ही बनाती थी, वो भी इतना ही यम बनता था। अब मेरे पास चूँकि एयर फ्रायर है, तो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए एयर फ्रायर में डाल देती हूँ 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने एज़ इट इज़, मुझे इतनी अच्छी शक्ल लग रही थी पैन की, तो मैंने ऐसे ही सर्व कर दिया था अपना और अली का लंच। और ये देखें, जैसे ही मैंने लंच रखा था ना ऐसा हो नहीं सकता कि आप बर्तन लगाओ और एज़ल ना आए, तो एज़ल पहुँच गई थी। तो अली ने भी बहुत इंजॉय किया था एंड लंच हमने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। उसके बाद अली ने कहा कि चले, मौसम काफ़ी प्यारा है तो वॉक पर चलते हैं। तो हम लोग ने अपने नीचे टाउन में ही वॉक का प्लान बनाया। तो हम लोग जब घर से नीचे गए वॉक के लिए टाउन में, 5-10 मिनट तो वॉक की, तो उसके बाद ना अमल ने ज़िद स्टार्ट कर दी कि नहीं, मुझे तो गाड़ी में बैठना है। तो उसे ड्राइव बहुत पसंद है। तो फिर अमल की ज़िद की वजह से मैं और एज़ल भी बैठ गए। तो हमने बिल्कुल भी पार्क के लिहाज से, लाइक थोड़ी सी ठंड भी थी, तो कपड़े नहीं चेंज किए, और वैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे और आगे पार्क, यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। यस, ये अली को देखो, हाथ ही माशाल्लाह ले। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अमल स्विंग्स एंजॉय करती है और एज़ल स्लाइड। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ बिकॉज़ हमें ना अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको भी थोड़ा सा ज़िंदा रखना चाहिए। हल्की फुल्की खुशी मिल जाती है इससे, सीरियसली। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि लाइफ को सीरियस नहीं लेना चाहिए, बस गो विद द फ्लो वाली बात होनी चाहिए, बस एंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। आपको जो भी टाइम मिले, तो माशाल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया। और ये थोड़ा सा पानी था, हल्का सा ये ब्रिज के नीचे पानी थोड़ा सा बह रहा था, तो दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बहुत तंग कर रही थी अमल एंड एज़ल। अमल का था कि मैं फ़ौरन से पानी में जाके बैठ जाऊँ, और एज़ल का दिल कर रहा था कि बस वो और पानी हो तो उसको छोड़ दिया जाए एक दफ़ा ना हम इनको ले गए थे बीच पे, तो एज़ल ने इतना तंग किया था ना, बहुत हमें ध्यान रखना पड़ा था एज़ल का वहाँ पर। वो भी कभी क्लिप शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर एक दफ़ा हम दोबारा इनको बीच पे ले जाएँ तो क्या हाल हो एज़ल। तो अमल कह रही थी कि मुझे जाना है। अली अब अमल को लेकर गए थे, तो एज़ल को देखे ज़रा, एज़ल देखो कान चलाएंगे। एज़ल तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी एनी हाउ। फिर हमने सोचा कि ये तो हमें बहुत तंग कर रही हैं, तो चलें पोजीशन चेंज करते हैं
तो फिर हम दूसरी लोकेशन पर आ गए थे। ये एक छोटा सा इन्होंने पार्क के अंदर ही हल्का सा गार्डन टच दिया हुआ था। यहाँ पे सीटिंग एरिया बहुत अच्छा था, बट बच्चे बैठने नहीं देते। बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर हम भी उन्हें एक्सप्लोर करने देते हैं, बिकॉज़ घर से बाहर निकले हैं तो फिर वो चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें। तो हम बहुत इंजॉय करते हैं एज़ अ फैमिली। हमारा ये बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है पार्क ना। तो फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, तो वीकेंड मीन्स फैमिली डे, फन डे, ईटिंग डे, बस सब कुछ चल रहा होता है। और चिकन पैटीज़ की रेसिपी मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। रमज़ान व्लॉग में इसकी प्रॉपर रेसिपी है, अगर कोई चेक करना चाहे तो रमज़ान व्लॉग जाकर देख सकता है। तो ये चिकन मायो के सैंडविच में पहले भी 2 दिन पहले भी इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी, जो व्लॉग अपलोड किया था मैंने दावत वाला। तो ये सेम वही रेसिपी है। इस दफ़ा इसमें मैंने कोई केचप ऐड नहीं की, जस्ट चिकन था श्रेडिड, मेयो, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लेटस ऐड किया था। तो कभी मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप में भी बना लेती हूँ, कभी इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेती हूँ। तो डिफरेंट तरह से मैं ये वाले सैंडविच बनाती रहती हूँ। तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसको डिफरेंट शेप में काटा। तो यहाँ पे हमारी चिकन पैटीज़ रेडी हो चुकी थी। अली को ये वाले सैंडविच बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा ये बनते हैं। अमल को सेम मैरिनेशन के साथ हल्का सा टोस्ट कर देती हूँ मैं बटर लगा के, बिकॉज़ वो इस तरह ना ब्रेड नहीं, सिंपल ब्रेड वाले नहीं खाते, उसको थोड़े से क्रिस्पी चाहिए होते हैं। तो मुझे ये मेरी फेवरेट डिश है, डैट इज़ एप्पल पाई। ये मेरे लिए ना, जैसे आप एप्पल पाई खाते होंगे तो इसका बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम भी नहीं करना होता, जस्ट 5 मिनट लगते हैं। आपने एप्पल को कट किया है स्लाइसिस में, थोड़ा सा हनी लिया फॉर ईच एप्पल पाई, लाइक हाफ टी स्पून हनी, उसमें थोड़ा सा 1 to 2 पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर, और हनी को हल्का सा मिक्स करें। जब हनी एंड दालचीनी आप मिक्स करते हैं ना, लिटरली उसकी स्मेल, उसका जो अरोमा और उसका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके ऊपर बस आपने एप्पल के फ्यू स्लाइसेस रख देने हैं, और अ पिंच ऑफ वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, कुछ भी जो आप स्प्रिंकल करना चाहे वो स्प्रिंकल कर दे, बस हल्की सी मिठास के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच समझे। जैसे हम फ्राइड एग के ऊपर डालते हैं ना नमक और काली मिर्च, जस्ट स्प्रिंकल करना होता है, ऐसे ही। और बस एग वाश करें, और ये पैटीज़ आपने आई थिंक 20 to 25 मिनट्स में रेडी हो जाती हैं 380 डिग्रीज़ पे। नेक्स्ट सीन आई थिंक मुझसे शूट नहीं हुआ या फिर मिस हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा था। एनी हो, यहाँ पर जो है वो खाना पीना तो चलता रहेगा। तो फिर हम लोग ना बच्चों को लेकर चले गए थे वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट पे ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटी होती है, मफ़न्स एंड कप केक्स एंड पैटीज़। लेकिन मुझे ये सब कुछ इतना पसंद नहीं है। आई एम नॉट लाइक अ मफ़न और कप केक्स लवर। तो लेकिन बच्चों के लिए हम लोग ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना तो उनको बहुत ज़्यादा जंक नहीं लेकर देती इनको। एनी हो, जब भी हम वॉलमार्ट जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो सेक्शन है जिसको हमें विज़िट करना होता है, डैट इज़ प्ले एरिया। ये टॉय सेक्शन। एज़ल यहाँ से निकलती ही नहीं है। जब बच्चे नहीं थे तो हम इस सेक्शन को बस दूर से देखकर गुजर जाया करते थे, बट अब बच्चों की वजह से हमारा सबसे पहला जो राउंड होता है वो इसी सेक्शन के राउंड होता है। बिकॉज़ एज़ल तो इस एरिया से निकलती ही नहीं है, उसका दिल करता है कोई यहीं बैठी खेलती रहे, कुछ उसको लेना हो तो वो ले ले, अदरवाइज़ वो यहीं पे बैठ के एंजॉय करती रहती है, देखती रहती है उसको। क्योंकि एक चीज़ है तो माशाल्लाह उसका दिल नहीं भरता, उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एनी हो, वॉलमार्ट से फिर हम लोग डायरेक्ट चले गए थे पार्क, बिकॉज़ अमल बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है नेचर के साथ। उसे ना मॉल्स में एंड स्टोर्स में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। वो ज़्यादा इंजॉय, लाइक वहाँ पे भी इंजॉय करती है अमल, बट वो पार्क में ऐसे खुली जगह पे आकर बहुत अमल एंड इज़ल दोनों ही इंजॉय करती हैं। सो हमारी फैमिली के लिए जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो ये होता है कि हम पार्क चले जाएँ। बिकॉज़ अमल के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो नेचर के साथ कनेक्ट करे, चीज़ों को एक्सप्लोर करे, टच करे डिफरेंट चीज़ों को। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर उनको ले आते हैं, बस छोड़ देते हैं, और फिर अपनी, जैसे वो कहते हैं ना, जहाँ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, वो वाला हिसाब होता है। तो एज़ल को कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसलिए एज़ल को अभी अली ने उठा लिया था वो, क्योंकि सम टाइम्स वो ऐसी जगह पे जाती है, लाइक जैसे वो पानी है तो वहाँ पे चली जाएगी, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। अमल इतना तंग नहीं करती, अमल एक्सप्लोर करती है लेकिन बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती। तो मैं और अमल ये क्वालिटी टाइम होता है, और मैं अमल के साथ ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना लाइक पसंद करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ।
No, Hazel. No, 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 no. Come here, come here. तो ऐसा ही होता है, कभी अमल हेज़ल अली के पास चली जाती है, कभी अमल मेरे पास आ जाती है। तो अभी हमारी शिफ्ट चेंज हो गई थी। अब अमल जो है वो अली के पास चली गई थी और हेज़ल ने अली को इतना तंग किया ना, मैंने कहा चलें अब हेज़ल मुझे दे दे, अब मैं और हेज़ल थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो हेज़ल को यहाँ पे एक ग्रास ऊपर नज़र आ गया था, बस उस बेचारे की तो शामत ही आ गई थी। काफ़ी बिग साइज़ का था, इतना प्रोमिनेंट कलर था उसका, पैरेट कलर। तो एज़ल बस उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थी। ये हम लोग यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें भी हमने ला के रखी हुई थी, स्नैक्स और वाटर वगैरह, ताकि अगर बच्चों को भूख लगे, प्यास लगे तो वो कुछ खा पी लें। तकरीबन हमने कोई 2 घंटे तो यहाँ पे गुज़ारे होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत लाइक बेस्ट क्वालिटी टाइम, बेस्ट हमारा फैमिली टाइम होता है। हर कोई एन्जॉय कर सकता है, मैं भी वॉक कर सकती हूँ, अली भी बच्चों के साथ बहुत एन्जॉय करते हैं और इस तरफ से वो बहुत हेल्पफुल भी हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को एन्जॉय करना चाहिए तो वो खुद उनको लेकर चलते हैं। ये देखें। बस ग्रास ऊपर बेचारे की तो शामत आई हुई थी, कभी उसके ऊपर स्टोन रख रही थी, बिल्कुल भी मार नहीं रही थी उस बेचारे को, उसको मूव कह रही थी कि ये मूव क्यों नहीं कर रहा। तो कभी स्टोन लेके जा रही थी उसके पास, कभी यहाँ से तिनके पकड़ के स्टिक्स वगैरह वो लेके जा रही थी कि बस उसको ना तंग करना है हेज़ल ने। मुझे ग्रीनरी इतनी पसंद है ना कि जब हमने ये अपार्टमेंट लिया था तो इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न थी यहाँ पर शिफ्ट होने की, वो ये ग्रीनरी है। आप लोगों ने देखा है हमारे टेरेस के आउटर साइड पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी की वजह से ही हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। और ये लो, एंड पार्क आने के बाद मेरी तबीयत बहुत फ्रेश हो जाती है। तो आप लोग भी नेचर के साथ कनेक्ट किया करें। अगर आपके ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, तो अपने घर में एटलीस्ट अगर आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो प्लांट्स वगैरह ज़रूर अरेंज करें। बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत सूदिंग वाइब्स आती हैं प्लांट से। तो आई थिंक इससे बेस्ट हमारे लिए कोई गिफ्ट हो नहीं सकता खुदा की तरफ से। वो कहते हैं ना कि तुम अपने रब की किस किस नेमत को, कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो सीरियसली कुछ ऐसा ही है। देखें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस नेचर में बैठें और आपको बिल्कुल फ्रेश फील ना हो और आप बस सब कुछ भूल के और अल्लाह ताला को याद ना करें। तो यहाँ पर एज़ल का जो है वो सारी शरारतें वगैरह चल रही थी और मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे। बिकॉज़ 3 दिन का शूट में कुछ ऐसे प्रॉपर सारे शूट नहीं ले पाई, बस आगे पीछे जो भी मेरे पास क्लिप्स थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं और इज़्ज़त तो शरारतों में बिज़ी हैं, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।